भगवान विष्णु की जो पवित्रता होनी चाहिए, भगवान विष्णु के अवतार है राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, और मर्यादा जिनकी मर्यादा की बात होती है उन्हीं के प्राण प्रतिष्ठा में मर्यादा नहीं है। यह कहाँ का न्याय है। दूसरी बात की प्राण प्रतिष्ठा में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मैं उनका एक प्रधानमंत्री के रूप में सम्मान करता हूं देश के नागरिक होने के नाते, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी मां के देहांत के बाद गए हैं और 2 मुखाग्नि दिए हैं, दाह संस्कार किए हैं, और आज तक वो वहां से चले हैं तो आचमन तक नहीं है, पानी नहीं पिए, बाल नहीं छिलाए, मुंडन नहीं कराए। ये हमारे जहाँ जो षोडश संस्कार हैं हमारे देश के सनातन धर्म में, वह संस्कार कहाँ कराए हो। वो मुंडन संस्कार नहीं कराया आज तक, और वो अशुद्ध हैं, अशुद्धक में है। अशुद्धक में रहने वाला व्यक्ति को मंदिर में नहीं जा सकता, यहाँ तक कि प्रणाम अभिवादन तो नहीं किया जाता, और वो जाकर के राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। यह कहाँ के न्याय है। यह सनातन का ह्रास है, यह सनातन का, हमारे जैसे राम का नाम लेकर के हमारे सनातन जो मान बिंदु हैं उनका दमन किया जा रहा है और शंकराचार्य की उपेक्षा की जा रही है। हमारे चारों शंकराचार्य बोल रहे हैं कि मुहूर्त नहीं है, हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। मुहूर्त को लेकर जिस तरीके से हर लोग यही जानना चाहता है कि इस तरीके के मुहूर्त में क्यों राम प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जब प्राण प्रतिष्ठा होता है तो एक मंत्र पढ़ने में लगभग 5 मिनट का समय लग जाता है, और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है, यहाँ पे से तमाम हजारों विद्वान निकलते हैं। यहाँ पे तमाम विद्वान हैं, लेकिन हम सीधे तौर पे विद्वानों से ही बात करेंगे कि ये जो मुहूर्त का समय है कितना सही है कितना गलत है। ये बताइए जिस तरीके से ये मुहूर्त निकाली गई है और काशी के ही विद्वान द्वारा निकाला गया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे। काशी के विद्वान द्वारा निकाला नहीं गया है, निकलवाया गया है कि हमको जनवरी में ही डेट चाहिए। हमारे सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ धर्माचार्य 4 पीठ शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि इसमें मुहूर्त नहीं है। और दूसरी बात कि अभी शिखर नहीं बना हुआ, जिसको हम लोग गुंबद कहते हैं मंदिर का। 5 पहर की पूजा होती है, शुद्धता की बात होती है, स्वच्छता की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। हम स्वच्छता तक नहीं रहते। हम स्वच्छता, शुद्धता, शुद्धतम, पवित्रतम तक हमारे बात है। जब हम होते हैं वो पवित्र व सर्वास्थांग तो पिवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सब आए भंतर सूचि, अंदर बाहर की जो है सूचिता की बात करते हैं। तो जब वो मंदिर बन जाएगा, मंदिर गर्भ में स्थान हो जाएगा, जब ऊपर में मजदूर काम करेंगे, वहीं से खैनी खाएंगे, थूकेंगे, वहीं बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे। भगवान विष्णु की जो पवित्रता होनी चाहिए, भगवान विष्णु के अवतार है राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, और मर्यादा जिनकी मर्यादा की बात होती है उन्हीं के प्राण प्रतिष्ठा में मर्यादा नहीं है। यह कहाँ का न्याय है। दूसरी बात की प्राण प्रतिष्ठा में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मैं उनका एक प्रधानमंत्री के रूप में सम्मान करता हूं देश के नागरिक होने के नाते, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी मां के देहांत के बाद गए हैं और 2 मुखाग्नि दिए हैं, दाह संस्कार किए हैं, और आज तक वो वहां से चले हैं तो आचमन तक नहीं है, पानी नहीं पिए, बाल नहीं छिलाए, मुंडन नहीं कराए। ये हमारे जहाँ जो षोडश संस्कार हैं हमारे देश के सनातन धर्म में, वह संस्कार कहाँ कराए हो। वो मुंडन संस्कार नहीं कराया आज तक, और वो अशुद्ध हैं, अशुद्धक में है। अशुद्धक में रहने वाला व्यक्ति को मंदिर में नहीं जा सकता, यहाँ तक कि प्रणाम अभिवादन तो नहीं किया जाता, और वो जाकर के राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। यह कहाँ के न्याय है। यह सनातन का ह्रास है, यह सनातन का, हमारे जैसे राम का नाम लेकर के हमारे सनातन जो मान बिंदु हैं उनका दमन किया जा रहा है और शंकराचार्य की उपेक्षा की जा रही है। हमारे चारों शंकराचार्य बोल रहे हैं कि मुहूर्त नहीं है, हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। बावजूद अगर ये हठधर्मिता है तो कहीं ना कहीं से ये मनमानी है, और ये सनातन नहीं हो सकते हैं। सनातन के नाम पे चाहे जो हो सकते हैं, लेकिन हम इनको सनातनी नहीं मानते। जहां हमारे धर्माचार्य नहीं जा रहे हैं, धर्माचार्य हमारे विरोध कर रहे हैं। हमारे देश के, हमारे विश्वविद्यालय में, तमाम ज्योतिष विभाग में आप चले जाइए, पूछिए कि क्या मुहूर्त है। गांव-गांव से लोगों को फोन आ रहा है कि भाई राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, मोदी जी कर रहे हैं, तो हम क्या गृह प्रवेश कर सकते हैं, हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन वहाँ के पंडित बोल रहे हैं कि नहीं, मुहूर्त नहीं है। काशी के लोगों से पूछा जा रहा है, काशी के लोग कहेंगे नहीं, मुहूर्त नहीं है। बावजूद अगर यह हठधर्मिता है, यह जिद है, यह प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो निश्चित रूप से इसको हम नहीं मानते हैं कि यह क्या है नहीं है, वो भगवान जाने, भगवान पे निर्भर है। जैसे अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीधे तौर पे कहा कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है ये मंदिर का हो रहा है,
तो मंदिर अभी बना ही नहीं है, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की बात ही नहीं है, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। ये बात मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे जो धर्माचार्य शंकराचार्य हैं, चाहे वो गोवर्धन पीठ निशिलानंद महाराज जी हों पूज्यपाद, या हमारे ये मुक्तेश्वरानंद महाराज जी हों, अथवा दो और हमारे सदानंद जी और तीर्थ जी महाराज जी हैं, चारों जो हमारे धर्माचार्य हैं वो जा नहीं रहे हैं। और जिस समय सुप्रीम को हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी गई, उसमें ये लोग कहीं नहीं थे। उसमें जो उस समय ज्योतिष पीठ और शारदा द्वारका पीठ के जो हमारे द्वय पीठ के शंकराचार्य पूज्यपाद स्वरूपानंद महाराज जी थे, वो उनके प्रतिनिधि के रूप में गवाही दे रहे थे और लगातार सुप्रीम कोर्ट तक स्वामी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी लड़े हैं। और रामालय का गठन किया गया जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उस समय एक रामालय का गठन हुआ। उसमें 4 वैष्णव संप्रदाय के हमारे जगत गुरु थे और हमारे ये स्वामी जी थे, शंकराचार्य जी थे, वो 5 लोग और ये हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, क्या उसमें हैं? आज स्वामी निश्चलानंद महाराज जी खुशलेआम कर रहे हैं। एक चीज ये मान लिया जाए कि जो ये मुहूर्त निकाला गया है चंद सेकंड का, वो सही नहीं है। यह मुहूर्त है ही नहीं। कहा गया कि आप इतने में दे दिए, और मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब राज सत्ता के अधीन जब विद्वान हो जाता है तो वह देश, वह समाज टूट जाता है। और उसी का परिणाम है कि आज पद्मश्री और पद्म भूषण पाने के लिए हमारे कुछ तथाकथित जो विद्वान हैं, वो आज राज सत्ता का जो भी कह रहा है उसके अनुसार मुहूर्त निकाल दे रहे हैं, या अपना जो है वो उस तरह का फल दे रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं वो जान रहे हैं। लेकिन वो कहीं से आज की तारीख में प्रायः लोगों से हम लोगों ने भी जो संबंधित ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, विद्वान हैं, उनसे व्यक्तिगत जाके रूप में मिले हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं। उनकी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि वह किसी विश्वविद्यालय में, किसी महाविद्यालय में वो एक नौकरी में है और नौकरी करने वाला व्यक्ति बोल नहीं सकता है, इसलिए उनकी मजबूरी है। लेकिन हम मजबूर नहीं हैं। सनातन की बात है, सनातन के नाम पे जब सत्ता पे जो पहुंचते हैं, जो भगवा पहन करके जाते हैं और भगवा को जब कलंकित करते हैं, राम की मर्यादा को नहीं रखते हैं, तब हम जैसे लोगों को बोलना पड़ता है। वह कोई भी हो, हम बोलेंगे, लोकतंत्र ही है। ठीक है, तो किस तरीके से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र नेता भी हैं और विद्वान भी हैं, और बहुत सारी चीज़ों को भी स्पष्ट रूप से इन्होंने बताया है कि ज़बरदस्ती ये राम प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त निकाला गया है, ज़बरदस्ती निकाला गया है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ।